Hello students, welcome in science class 7th. Today we are going to discuss a new topic, that is breathing. In previous video we have already studied about the respiration, the types of respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. In today's video we will learn about breathing. What is breathing? मतलब सांस जो लेना है वो क्या होता है. Let us start from the activity 10.1. यहाँ पे क्वेश्चन दिया है. क्वेश्चन मतलब डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर. क्वेश्चन मतलब जो आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं, क्या केयर लेनी होती है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो नीचे दी गई है एक्टिविटी, ये आपको टीचर के सुपरविजन में, टीचर के देख रेख में ही ये पूरी करनी है. Let us start. Close your nostrils and mouth tightly and look at a watch. आपको आपके जो nostrils है वो बंद करने हैं और आपका जो माउथ है वो भी टाइटली बंद कर देना है और आपको वॉच की तरफ देखना है. What did you feel after some time? कुछ देर बाद आपको क्या फील होता है, क्या महसूस होता है. How long were you able to keep both of them closed? आपको देखना है कितनी देर के लिए आप सांस रोक के रख सकते हैं. नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ. आपको टाइम यहाँ पे नोट डाउन करना है कि आप कितनी देर तक सांस को रोक सकते हैं, सांसों को रोक कर रख सकते हैं, जो कि फिगर 10.2 में हम देखेंगे. सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा देर तक विदाउट ब्रीदिंग नहीं रह पाएंगे. ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. मतलब ब्रीदिंग इन, यहाँ पे क्या करना है. ब्रीदिंग मतलब जैसे ही सांस जो लेना है वो ऑक्सीजन से भरपूर होनी चाहिए और जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर होता है. ये सब कैसे होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से. जैसे लंग्स होते हैं, हमारा नोज होता है, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है इनकी मदद से आपकी जो ब्रीदिंग है उसका सांसों को अंदर लेना और बाहर छोड़ने की प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग. द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन. मतलब जो ऑक्सीजन का अंदर लेना, बहुत भरपूर एयर की जो हवा है वो ऑक्सीजन से भरपूर हवा अंदर लेना, उसको बोलते हैं इनहेलेशन. एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन. जब कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा जब हम लोग बॉडी में से बाहर फेंकते हैं तब उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन. एक्सा मतलब बाहर, एक्सर्ट आउट, और इनहेल मतलब इनहेल, इन मतलब अंदर. तो जब हम ऑक्सीजन से भरपूर हवा अंदर लेते हैं तो वो इनहेलेशन कहलाता है. और हम लोग एयर आउट करते हैं, गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा जब हम लोग बाहर डालते हैं तब ये एक्सहेलेशन कहलाता है. इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये जो प्रोसेस है ये थ्रू आउट, हमारे जब तक हम लोग जिंदा है तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है. मतलब सांसों का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये जो प्रोसेस है इसको ब्रीदिंग कहते हैं. और ये प्रोसेस हमारे जिंदा होने तक, पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी ये चलती रहती है. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म एज अ ब्रीदिंग रेट. जितनी बार हम पर्सन जो है ब्रीद इन और ब्रीद आउट करता है उतने टाइम्स को, जितनी बार ये करता है उस नंबर ऑफ टाइम्स को बोलते हैं ब्रीदिंग रेट. ये क्या कहलाता है, सांसों का अंदर लेना और बाहर छोड़ने की जो प्रोसेस है, कितनी बार आप करते हो, ये है ब्रीदिंग रेट. ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली. जब ब्रीदिंग हम लोग करते हैं, ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है उस टाइम पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है अल्टरनेटिवली होता है. मतलब सांसों का अंदर लेना, ओके,
सांस अंदर जाती है और बाहर उसे एक्सहेल किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। ब्रीथ मतलब क्या होता है कि एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक नॉस्ट्रिल से हम लोग अंदर सांस भर रहे हैं और एक बाहर जा रही है। इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती रहती हैं उसको बोलते हैं ब्रीथ। ब्रीथ मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो बूझो नोटिस दैट when he released his breath after holding it for some time, he had to breathe heavily. Can you tell him why it was so? जब बूझो ने देखा कि जो है उसने he released his breath after holding it for some time, थोड़ी देर के बाद उसने जो सांस है वो रिलीज की, ब्रीदिंग जो है, he had to breathe heavily, उसको बहुत भारी सांस लेनी पड़ी। कैन यू टेल हिम वाई इट वॉज सो? क्या आप बता सकते हैं उसको कि ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें फास्ट सांस भरनी पड़ती है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है, यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट। अगर आप चाहते हो कि आप ब्रीदिंग रेट ढूंढ लें, do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? क्या आप जानना चाहते हो कि ये जो रेट है ये कांस्टेंट रहता है, जैसे कि ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी के अंदर? लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम लोग ये देखते हैं, मतलब जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या कांस्टेंट रहता है, ये हम एक एक्टिविटी थ्रू देखेंगे जो कि एक्टिविटी 10.2 में दिखाया गया है। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। जनरली हम लोगों को नहीं पता रहता है कि हम लोग सांसें ले रहे हैं। हाउएवर हम लोग ध्यान ही नहीं देते कि हमारी जो सांसें हैं वो हमेशा चलती रहती है, इनहेलेशन हो रहा है, एक्सहेलेशन हो रहा है और कितनी बार ये हो रहा है, ये रेट हम कभी नहीं चेक करते, हम लोग बस सांसें लेते रहते हैं। हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। अगर आप चाहते हो तो आपने अगर चाहा तो आप अपना जो ब्रीदिंग रेट है वो काउंट कर सकते हैं। ब्रीद इन एंड आउट नॉर्मली। ब्रीद इन मतलब सांसों का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये हर ऑर्गेनिजम्स में होती रहती है। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन अ मिनट। आपको ढूंढना है कि कितनी बार आप सांसें को अंदर लेते हैं, सांस अंदर खींचते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो सांसों का अंदर बाहर जो प्रोसेस होता है 1 मिनट में ये कितनी टाइम्स आप करते रहते हैं, ये आपको ढूंढना है। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल। क्या आप जितनी बार सांस अंदर लेते हैं उतनी ही बार बाहर भी छोड़ते हैं? नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट। ब्रीदिंग रेट क्या होता है? नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट जो है, पर मिनट में आप कितनी बार इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। आप जैसे बहुत ज़्यादा चलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा देर तक रन करते हैं तब क्या होता है, आपको ये जो ब्रीदिंग रेट है वो रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। आपने जैसे ये जो रेस्ट है वो ख़त्म कर दी और आप रेस्ट कर रहे हैं तब आपको ये सब ब्रीदिंग रेट चेक करना है। टैबुलेट योर फाइंडिंग्स एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। आपको क्या करना है? टैबुलेट करना है। टैबुलेट मतलब एक टेबल तैयार करना है आपका जो ब्रीदिंग रेट्स कंपेयर कर सके अलग अलग कंडीशंस में विथ योर क्लासमेट्स, आपके क्लासमेट की मदद से। फ्रॉम द अबाव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट whenever a person needs extra energy he or she breathes faster। जैसे कि आपने देखा, अब आपने जो एक्टिविटी की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन काउंट किया वो रेट ब्रीदिंग रेट है। इस एक्टिविटी में क्या होगा, आपको दिखेगा कि आप जैसे जो ब्रीदिंग है वो फास्ट हुई तो उस टाइम पे एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है,
जैसे ही आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ये जो ब्रीदिंग है वो फास्टर होती है। एज अ रिजल्ट सम मोर ऑक्सीजन यहाँ पे इज रिक्वायर्ड। टेबल देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, टेबल 10.1 चेंजेस इन ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग चेंजेस आपको यहाँ पे ब्रीदिंग रेट के चेक करने हैं अलग अलग कंडीशंस में। ये आपके क्लासमेट्स के हेल्प से आपको करना है। यहाँ पे आपके क्लासमेट्स के नाम डालने हैं, अलग अलग क्लासमेट्स के साथ आपको ये चेक करना है। नॉर्मली मतलब जैसे आप लोग अगर रेस्ट में है तो नॉर्मली आपको नॉर्मल जो ब्रीदिंग है वो चेक करना है, मतलब कितनी बार सांस अंदर ले रहे हैं, कितनी बार बाहर छोड़ रहे हैं, यहाँ पे वो नंबर आपको लिखना है। ओके। आफ्टर अ ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट्स, आपको 10 मिनट चलने के बाद आपको कितने जो ब्रीदिंग रेट है उसका नंबर यहाँ पे लिखना है। ओके, आपके फ्रेंड्स के हिसाब से और आपका भी। आफ्टर रनिंग फास्ट 100 मीटर, 100 मीटर जब आप दौड़ रहे थे तब का रेट आपको यहाँ पे अलग अलग जगह पे लिखना है। और जब रेस्ट होते हैं, आप आराम कर रहे हैं, उस टाइम पे भी आपको ये ब्रीदिंग रेट चेक करना है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही ये टेबल आप कंप्लीट करेंगे आपको दिखेगा कि ये जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ती जाती है जैसे ही हम लोग रनिंग करते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई टू आवर सेल्स, ये जो ऑक्सीजन है वो बढ़ते रहता है। इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। जब फूड ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बाहर रिलीज होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं, जैसे ब्रीदिंग रेट बढ़ता है तो फूड ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होती है। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी? क्या यह हमें बताता है कि जैसे ही हम लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हमें भूख लगी है ऐसा महसूस होता है। When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? जब आप लोग थोड़ा सा ड्राउजी फील करते हैं, ड्राउजी मतलब थोड़ा सा आलस सुन्न फील करते हैं, तब आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशियंट ऑक्सीजन? क्या उस टाइम पे आपको सफिशियंट ऑक्सीजन मिलता है? तो ऑक्सीजन का जो रेट होता है वो भी थोड़ा कम होता है। देख, हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात देखेंगे। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीद इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। एवरेज अगर हम देखें किसी एडल्ट ह्यूमन बीइंग का एट अ रेस्ट पोजिशन में, जब रेस्ट में वो ब्रीथ करता है तो कितनी बार वो ब्रीद इन आउट करता है? ब्रीद इन होता है 15 टाइम्स एंड आउट करता है वो 18 टाइम्स। एक मिनट में वो 15 बार सांस लेता है और 18 बार वो सांस छोड़ता है। मतलब इनहेलेशन कितनी बार होता है? 15 टाइम, और एक्सहेलेशन होता है 18 टाइम्स एक मिनट में। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। जब हम लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो ब्रीदिंग रेट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लगभग वो 25 बार वो पर एक मिनट में वो 25 बार होता है। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ्स एंड दस इनहेल्स मोर ऑक्सीजन। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, हम लोग सांसें जल्दी जल्दी तो नहीं लेते ही नहीं हैं, पर उसके साथ साथ ही हम लोग बहुत गहरी सांस लेते हैं। दस इनहेल्स मोर ऑक्सीजन, इसीलिए जो ऑक्सीजन का रेट है इनहेलेशन का वो बहुत रहता है और वो ज़्यादा इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। नेक्स्ट है एक्टिविटी 10.3। एक्टिविटी 10.3 में एक जो फिगर है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि शोज द वेरियस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीदिंग। यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे अलग अलग जो वर्क करते हुए हमें यहाँ पे अलग अलग इंसान दिख रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये वॉकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे स्लीपिंग है, यहाँ पे क्लोथ वॉश कर रहे हैं, यहाँ पे रीडिंग चल रही है, ये जो है रन कर रही है गर्ल, और ये जो है
स्टेप्स को चढ़ रहा है, स्टेप्स के ऊपर चल रहा है। वेरिएशन इन ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे हमें जो वेरिएशन है वो अलग अलग वेरिएशन दिखेगा ब्रीदिंग रेट में, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म होते हुए हमें दिख रही हैं। देखते हैं हम लोग। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी द स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट। क्या आप बता सकते हैं कि जो ब्रीदिंग रेट है किस एक्टिविटी में ज़्यादा है और किस में स्लोएस्ट है? सबसे कम किस में है और सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे फास्ट किस में है? असाइन नंबर टू द पिक्चर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर की ब्रीदिंग की इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको उसे लगाना है, जैसे आपने उसमें एक्सपीरियंस किया है। ओके, नेक्स्ट इज 10.3 हाउ डू वी ब्रीद। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम देखेंगे कि जो हाउ डू वी ब्रीद, हम लोग सांस किस तरीके से किस प्रकार लेते हैं, उसके लिए एक मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का। कैसे होता है ये जो मैकेनिज्म है? नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो नोस्ट्रिल्स होते हैं उससे हम लोग जो हवा है अंदर लेते हैं। When we inhale air, it passes through our nostril into the nasal cavity. ये जो है इनहेलेशन की प्रोसेस जब होती है तो एयर जो है इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, हमारे जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उससे पास होके ये कहाँ पे जाती है, नेजल कैविटी में जाती है। फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेस आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। नेजल कैविटी से फिर ये कहाँ तक जाती है, लंग्स तक ये पहुँचाई जाती है। उसके बाद में विंड पाइप की मदद से ये लंग्स तक पहुँचती हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। ये जो लंग्स होते हैं वो हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। और जो कैविटी होती है, मतलब जो चेस्ट कैविटी है वो रिब्स से सराउंडेड होती है, रिब्स से ढकी हुई रहती है दोनों साइड। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम। ये जो बड़ी सी मस्कुलर शीट रहती है उसको बोलते हैं डायफ्राम। फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। और ये जो डायफ्राम है वो क्या बनाता है, चेस्ट कैविटी की फ्लोर बनाता है। ये एक फॉर्म होती है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। ये जो ब्रीदिंग होती है ये इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, डायफ्राम और रिब केज। इसमें क्या होता है, ये जो मूवमेंट होती है वो डायफ्राम और रिब केज के बीच के अंदर जब होती है तब ये ब्रीदिंग होती है। ब्रीदिंग के अंदर मूवमेंट जरूरी है डायफ्राम की और रिब केज की। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे इनहेलेशन होती है रिब्स जो है अपवर्ड एंड बाहर आउटवर्ड, मतलब जो रिब्स होते हैं वो ऊपर की तरफ खींचे जाते हैं या फिर साइड में आउटवर्ड्स बाहर की तरफ वो खींचते हैं, उठ जाते हैं। एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ वो मूव करता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। इससे क्या होता है, हमारी जो मूवमेंट है ये इंक्रीज होती है, ये यहाँ पे स्पेस जो होती है चेस्ट कैविटी में वो इंक्रीज होती है और जो हवा है वो लंग्स के अंदर चली जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। जो लंग्स हैं उसमें हवा भर दी जाती है, इसलिए वो लंग्स क्या होते हैं, फिलअप होते हैं एयर से, हवा से भरपूर होते हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स। जैसे ही एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है जो रिब्स होते हैं वो नीचे की तरफ और इनवर्ड्स होते हैं, वो खींचे जाते हैं। वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजिशन। ये जो डायफ्राम होता है वो अप हो जाता है, उठ जाता है ऊपर की तरफ। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। इससे क्या होता है, चेस्ट की जो साइज है वो छोटी हो जाती है और जो हवा होती है लंग्स के अंदर वो बाहर की तरफ दी जाती है, एक्सहेल की जाती है। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट। ये जो मूवमेंट होती है बॉडी की कैन बी फेल्ट इजीली। ये जो मूवमेंट है वो इजीली कैरिड आउट होती है हमारे बॉडी में से।
टेक अ डीप ब्रीथ, आपको एक गहरी सांस लेनी है. कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन. व्हाट डू यू फाइंड? आपको क्या करना है, आपका जो हाथ है आपके पेट के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर रखना है. तो आपको क्या फील होगा, क्या महसूस होता है एब्डोमेन के ऊपर मूवमेंट की? व्हाट डू यू फाइंड? आपको क्या महसूस होगा कि सांस जो है, पेट है, वो फूला हुआ महसूस होगा. आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर एक्सचेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी. हम लोग यहाँ पे क्या सीखते हैं, जैसे ही ब्रीदिंग होती है यहाँ पे जो चेस्ट कैविटी की जो साइज है वो चेंज होते हुए हमें दिखती है. चिल्ड्रंस गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपांशन कंपटीशन. जो चिल्ड्रंस हैं इनको भी आप चेस्ट एक्सपांशन इसमें कंपटीशन में कर सकते हैं, ले सकते हैं इस कंपटीशन में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये है नेजल पैसेज. ओके, जिसमें से सांस अंदर जाती है. ये ओरल कैविटी, ओरल कैविटी मतलब माउथ की जो कैविटी होती है वहाँ से. ये है फैरिंग्स, ये है ट्रकिया. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है ट्रकियल प्रोजेक्शंस. और ये जो है ये लंग्स होता है. ये जो दोनों साइड्स हैं ये है लंग्स की पोजीशन. और हम देख सकते हैं कि ये जो हड्डियाँ हमें छोटी छोटी दिख रही हैं ये होती है रिब्स. और ये पूरा जो ढांचा होता है हड्डियों का उसको बोलते हैं रिब केज. उसको यो हड्डियों का पिंजरा बोलते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं डायफ्राम. ये जो हम देखेंगे कि ये जो पोर्शन है ये क्या है, डायफ्राम है. ये है पूरी कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, ये रेस्पिरेशन हम देख सकते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट शी और ही कुड एक्सपैंड इट द मैक्सिमम. तो सब लोगों को आप बूस्टअप कर सकते हैं कि कौन कितना अपनी छाती फुला सकता है और कितनी ज़्यादा फुला सकता है. हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विथ योर क्लासमेट. आपको ये जो एक्टिविटी लेनी है तो आपको कैसा फील होगा ये एक्टिविटी क्लासमेट के साथ करके. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे द एयर अराउंड अस हैज various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollens, etc. हमारे आसपास जब अलग अलग अनवांटेड पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि स्मोक होती है, डस्ट होती है, धूल मिट्टी जितने भी होती हैं, पोलन्स होते हैं. When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. जैसे हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो हमारे नेजल कैविटी होती है ना, जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वहाँ पे जो हेयर्स होते हैं वहाँ पे जाके वो चिपक जाते हैं. However, sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity. These may irritate the linings of the cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expel these foreign particles from the inhaled air and thus free clean air enters our body. इस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे हेयर्स, जो नेजल कैविटी होते हैं उसके हेयर्स पे ये जो डस्ट पार्टिकल है वो चिपक गए थे. इस टाइम पे क्या होता है, हम लोग स्नीज कर देते हैं, छींक देते हैं. तो जैसे ही हम लोग स्नीजिंग करते हैं, छींकना शुरू कर देते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं फॉरेन पार्टिकल्स दे आर एक्सपेल आउट, बाहर निकल जाते हैं. जैसे जो कि हमारे सांस जो इनहेलेशन की प्रोसेस के, जैसे ही हम एयर ले रहे, जो एयर इनहेल कर रहे थे उस टाइम पे आए थे, तो इससे क्या होता है, एक्सपेल फॉरेन पार्टिकल्स. स्नीजिंग से क्या होता है, जो फॉरेन पार्टिकल है वो बाहर की तरह निकल जाते हैं और डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी. इससे क्या होता है, जो धूल मिट्टी से फ्रेश मतलब फ्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, हम जो एयर अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर वो अच्छी हवा अंदर इनहेल करते हैं. टेक केयर, when you sneeze you should cover your nose so that the foreign particles you expel are not inhaled by other person. इसलिए जैसे ही आप लोग, आपको क्या ख्याल रखना है कि जैसे आप लोग स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, तो आपको आपका जो नोज है वो कवर करना है, ढक देना है,
ताकि जो भी पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स आपने एक्सपेल किए बाहर, जो छींक के साथ निकल गए हैं, वो किसी और के इनहेलेशन के टाइम, किसी और पर्सन के इनहेलेशन के टाइम वो अंदर ना चले जाए। ओके, नेक्स्ट इज हम देखते हैं एक्टिविटी 10.4। हमने अभी तक देखा कि ये जो इनहेलेशन की और एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है वो किस प्रकार होती है। इसी पे बेस एक एक्टिविटी है, टेक अ डीप ब्रीथ। आपको एक गहरी सांस लेनी है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विथ अ मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। आपको क्या करना है, एक गहरी सांस लेनी है और मेजरिंग टेप से आपको ये आपकी जो चेस्ट साइज है वो रिकॉर्ड करनी है, और ये जो ऑब्जर्वेशन है टेबल 10.2 में आपको रिकॉर्ड करना है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपैंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। ऐसे ही आपको हर एक क्लासमेट की आपकी जो चेस्ट एक्सपेंशन की प्रोसेस है वो करनी है, और आपको ये देखना है कि किस स्टूडेंट की, किस क्लासमेट की आपको मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट आपको ऑब्जर्व होता है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय सिंपल मॉडल। हम लोग देख सकते हैं एक सिंपल मॉडल से कि ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होता है। तो हम फिगर थ्रू ये देख सकते हैं। इस तरीके से फिगर में दिखाया गया है, फिगर 10.5 में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एयर इज ड्रॉन इन, यहाँ से अंदर हवा जा रही है। तो क्या होता है, रिब्स मूव आउट। जैसे ही हवा अंदर जाती है, मतलब इनहेलेशन की प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, ये जो है रिब्स वो बाहर की तरफ फूलते हैं, और यहाँ पे डायफ्राम क्या होता है, नीचे की तरह वो नीचे चला जाता है। इससे क्या होता है कि जो चेस्ट साइज है वो बढ़ती है, फूलती है। इंस्टेड ऑफ दिस एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, हवा जो है बाहर की तरफ डालते हैं, तब उस टाइम पे क्या होता है, रिब्स मूव बैक। रिब्स क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं, और जो डायफ्राम है वो क्या होता है, डायफ्राम है ऊपर की तरफ उठ जाता है। इससे क्या होता है कि जो चेस्ट है उसकी साइज छोटी होती है। तो इस तरीके का मैकेनिज्म यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखते हैं हम लोग कि ये जो एक्टिविटी है ये टेबल में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 10.5। टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल। आपको क्या करना है, एक वाइड प्लास्टिक बॉटल लेना है। रिमूव द बॉटम, गेट अ वाई शेप ग्लास और अ प्लास्टिक ट्यूब। आपको क्या करना है, बॉटम उसका रिमूव कर देना है उस प्लास्टिक बॉटल का, और वाई शेप ग्लास लेना है या फिर प्लास्टिक ट्यूब लेनी है। मेक अ होल इन द लीड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। तो आपको क्या करना है, लीड में से एक होल करना है, उसके लीड पे एक होल करना है ताकि वो ट्यूब जो है वो इजीली पास आउट हो सके उसके अंदर। टू द फोर्क एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स 2 डिफ्लेटेड बलून्स। आपको क्या करना है, टू द फोर्क एंड ऑफ द ट्यूब का जो फोर्क एंड है उसमें 2 डिफ्लेटेड बलून्स आपको उसके अंदर घुसा देने हैं 2 फोर्क के अंदर। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर 10.7। आपको क्या करना है, ट्यूब आपको इंट्रोड्यूस करनी है बॉटल के अंदर, जैसे फिगर 10.7 में दिखाया गया है। नाउ कैप द बॉटल, सील इट टू मेक इट एयर टाइट। आपको क्या करना है, अभी बॉटल का जो ढक्कन है वो बंद कर देना है, उसको सील करना है एयर टाइट, बिल्कुल हवा उसके अंदर नहीं जानी चाहिए। टू द ओपन बेस ऑफ द ट्यूब ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और अ प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। आपको क्या करना है, उसका बेस जो है वो ओपन करना है। ओपन बेस में आपको क्या करना है, बॉटल टाई करनी है थिन रबर से, और अ प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। आपको एक प्लास्टिक शीट भी उसके ऊपर लगा देनी है रबर बैंड से, जैसे हम लोग फिगर 10.7 में देखेंगे। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं मेजरिंग चेस्ट साइज। इस तरीके से आपने ये जो इस तरीके से यहाँ पे फिगर 10.6 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या करना है,
आपको चेस्ट मेजर करनी है हर स्टूडेंट की, क्लासमेट्स की, आपकी की, किसकी, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम क्या होता है और कौन ज़्यादा अपनी चेस्ट एक्सपांड कर सकता है. टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बलून्स. आपको एक्सपेंशन, लंग्स का एक्सपेंशन देखना है तो आपको क्या करना है, रबर शीट जो है हमने लगाई थी बेस को, फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड वॉच द बलून्स. बलून्स को अगर हमने वो खींचा है रबर शीट, तो जैसे ही हमने उसे खींचा तो बलून्स को देखना है. नेक्स्ट, पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून्स. आपको पुश करना है, अंदर की तरफ ढकेलना है उस प्लास्टिक शीट को. डिड यू सी एनी चेंज इन द बलून्स? यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे बलून्स के साथ. व्हाट डू द बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट? व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट्स? आपको क्या दिखाई देता है यहाँ पे, उस मॉडल में क्या दिखेगा और जो है रबर शीट है वो क्या दिखाएगी. इस तरीके से आपको फिगर 10.7 में ये जो मॉडल है, ब्रीदिंग का मॉडल हमें दिख रहा है. इस तरीके से आपको ये परफॉर्म करना है. नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. इस तरीके से आप लोग अभी तैयार हो गए हैं कि ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होता है. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.